जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल कम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल ग्लोबल एग्जाम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के जिंदगी में सारा जहान होता है। इसी के साथ समय और काम के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्षमता से संबंधित प्रश्न। इसमें आपको एक से अधिक व्यक्तियों की क्षमता के बारे में बोलेगा कि ए की क्षमता बी से दुगनी है, बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, और आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको बनाने में जो भी आपको मुश्किलें हो रही होगी, आज के सेशन के बाद आपकी मुश्किलें नहीं होगी। तो आप इस सेशन को पूरा देखेंगे, ठीक है ना? तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। आज का टॉपिक जो भी रहेगा क्वेश्चन, वो रहेगा क्षमता से संबंधित। क्षमता से संबंधित क्वेश्चन का मतलब हुआ क्या कि आपको बोला जाएगा कि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, पहले क्या था, दिन में देता था, अब दिन में नहीं देगा, क्षमता बोलेगा, दुगनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है। जैसे कहता क्या है कि ए और बी अगर दो व्यक्ति हैं तो हमसे बोलेगा क्वेश्चन क्या, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है या ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्षमता का रेशियो निकालना सीखेंगे। क्लियर है ना? क्षमता का रेशियो देने का तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहला तो बोलेगा 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, इस प्रकार से बोलेगा। सेकेंड क्या बोलेगा, किसी की क्षमता का 2/3 है, 4/3 है, 5/3 है। और तीसरा तरीका क्या करेगा, परसेंटेज में देगा, परसेंटेज में देगा। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं क्षमता का रेशियो कैसे बनाएंगे। क्षमता का रेशियो कितना प्रकार से बोला, 3 प्रकार से बोला। कभी देगा कि 3 गुना है, 2 गुना है। कभी क्या बोलेगा कि क्षमता जो है वो 3 गुना है, तिगुना बोलेगा। क्या है क्षमता, तिगुना बोलेगा। कभी दुगुना बोलेगा, कहीं बोलेगा 4 गुना है, 4 गुना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दुगुना बोले, तिगुना बोले, 4 गुना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सेकेंड बोलेगा, दूसरा तरीका उसका है, बोलेगा कि 2/3 है, 3/4 है, 2/5 है। और सेकेंड टाइप, जो थर्ड टाइप जो हम बोल रहे हैं, उसमें बोलेगा परसेंटेज में। मतलब किसी की क्षमता किसी से या तो बोलेगा 20% ज्यादा है, या बोलेगा 20% कम है, या बोलेगा 50% ज्यादा है और 50% कम है। ठीक है। अगर आप रेशियो बनाना सीख गए तो क्षमता रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान है। ठीक है, और हम रेशियो बनाना सीखते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि अगर दुगुना दे, 3 गुना दे, 4 गुना दे तो इसका रेशियो कैसे बनाते हैं। फिर हम सीखेंगे अगर 2/3 बोले, 3/4 बोले, 2/5 बोले तो उसका रेशियो कैसे बनाते हैं। फिर हम सीखेंगे कि अगर परसेंटेज में देगा तो रेशियो कैसे बनाएंगे। अगर आपको क्षमता का रेशियो बनाने आ गया तो इस टॉपिक में कुछ ध्यान रखा हुआ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो क्षमता है बी से, किससे, बी से दुगनी, बी से दुगनी है, तब बी का पता रहेगा, तब हम बोल सकते हैं कि ए का कितना होगा। जैसे अगर बोल दे कि हमारे पास आपसे दुगना रुपया है, तब मेरा रुपया बताने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हमको आपको रुपया पता होना चाहिए। अगर पता चल गया कि आपके पास 100 रुपया है और मेरे पास आपसे दुगना है, मतलब 100 गुने 2, 200 रुपया मेरे पास। क्लियर है ना? ठीक। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ए के पास बी से दुगना है, यानी कि बी को माने 1 तो ये कितना हो गया 2। ये हो गया इनकी क्षमता का रेशियो। किसका रेशियो हो गया बेटा जी, क्षमता का रेशियो हो गया। क्लियर है ना? ये तो दुगना तिगुना हो गया। क्लियर है ना? अगर हमको बोलता कि ए की जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है वो बी की क्षमता का 2/3 है, बी की क्षमता का 2/3 है, तो इसका रेशियो कैसे बनाते हैं। फिर वही करते हैं, ए और बी। अब बोला क्या है, ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3, तब बी का क्षमता मान लिए 1। अब 1 का 2/3 तो 2/3 ही होगा, रेशियो तो यही बनेगा।
लेकिन हमको एक चीज पता है कि रेशियो कभी भी अनुपात में, रेशियो कभी भी होता है वो बटे में नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, 3 से 3 कितना बन जाएगा, 2:3। तो क्षमता का रेशियो क्या बन गया, 2:3। क्लियर है ना, ठीक। अब तीसरा तरीका क्या है देने का, देगा परसेंटेज में। किसमें देगा, परसेंटेज में। बोलेगा ए की जो क्षमता है 20 से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, इसका भी रेशियो बना देंगे। फिर से लिख लेते हैं ए और बी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए की क्षमता 20 से 20% ज्यादा है, किससे, 20 से। तो बी मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर परसेंटेज में जब भी बोलेगा तो जो भी आपको मानना होगा 100 मानेगा तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो बी की क्षमता मान ली 100, तो ये क्या हुआ, 20% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 120। 20 छक 20 से 20 बचे 100, तो क्षमता का रेशियो कितना आ गया, 6:5। ये क्षमता का रेशियो। अगर क्षमता निकालने आप सीख गए बस कुछ है चैप्टर में, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। अब चलते हैं अगले पॉइंट को। क्षमता क्लियर है ना, ठीक। अब अगला पॉइंट समझते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। अगर समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझ लीजिए, अगर सिर्फ क्षमता देता है, अगर आपको सिर्फ क्षमता का रेशियो निकालने आ गया तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन क्या रहेगा सोच समझिए। क्या करेगा, ए का पूरा दिन आपको दे देगा कि ये काम को कितना दिन में खत्म करता है, तो आपसे पूछेगा कि बी उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। उसी प्रकार से अगर बी का दे दिया तो पूछेगा ए कितना दिन में करेगा और ए प्लस बी कितना दिन में करेगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। और सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें किसी का पूरा दिन आपको नहीं देगा, आपको देगा क्या कि बताइए कि ए और बी 2 हैं और ए की क्षमता बी से दुगनी है, तो हो गया दुगनी है। और बोलेगा इनके द्वारा लिए गए दिनों का अंतर, या बोलेगा ए की क्षमता 20 से दुगनी है तो ए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम लेते हैं, 20 से 60 दिन कम लेते हैं। तो किसका अंतर दिया आपको, दिन का। तो आपको ध्यान रखना है कि दिन जो होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। दिन क्या होता है, क्षमता का उल्टा। तो दिन का रेशियो हो जाएगा 1:2, 1:2, 1:2। अगर दिन का अंतर दिया है तो दिन का रेशियो बना लेंगे, और दिन का अंतर नहीं दिया है, पूरा दिन दिया है, तो बस क्षमता के रेशियो से क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है, रेशियो समझ में आ गया ना, क्षमता का रेशियो कैसे बनता है और दिन का रेशियो कैसे बनता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन से हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से रहेगा और कैसे कैसे उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ए की कार्यकुशलता 20 से 3 गुना अधिक है, ठीक। इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, कह रहा है ए और बी 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब बोल रहा है ए की कार्य कुशलता 20 से 3 गुना है। ए जो है कि कार्य कुशलता 20 से 3 गुना है, 20 से 3 गुना है, 20 से 3 गुना। तो रेशियो मान लेते हैं, बी को मान लिए 1, तो इसकी कार्य कुशलता कितना हो गई, 3। क्लियर है, ठीक। अब क्वेश्चन कर रहा है इसलिए ए जो है 20 से 60 दिन कम लेता है, 60 दिन कम। तो दिन का अंतर दिया है, ये जो रेशियो निकल गया किस चीज का, क्षमता का। और हमको दिया है किस चीज का अंतर, दिन का, तो दिन का रेशियो निकालते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि दिन जो होता है, दिन का जो अनुपात होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। ये हो जाएगा 1:3। क्लियर है, ठीक। अब देखिए रेशियो में ए 20 से कितना दिन कम ले रहा है, 2 दिन। कितना दिन कम ले रहा है, 2 दिन। रेशियो में ए 20 से कितना कम ले रहा है, सॉरी 2 कम ले रहा है। और दिन में कितना कम ले रहा है, 60 दिन। कितना दिन ले रहा है, 60 दिन ले रहा है। क्लियर है, तो हमको ये बताइए कि 2 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30। मतलब 1 बराबर 30 दिन। क्लियर, 1 बराबर कितना आ गया,
30 दिन। तो हमको क्वेश्चन पूछे कि ये अकेले उस काम को कितना में करेगा, तो निकाल देंगे ना, 1 बराबर 30, अभी तो 1 ले रहा है तो कितना हो जाएगा, ए 30 दिन। अगर क्वेश्चन पूछे कि बी कितना दिन लेगा, तो 1 बराबर 30 तो 3 बराबर 90 दिन। अब हमसे पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन लेंगे, दोनों मिलकर कितना दिन लेंगे, कितना दिन लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आया, कितना दिन लेंगे। ठीक, बना लेते हैं। क्या है समझिए, अगर ए बी का आपको निकालना है तो पहले आप निकालिए ए बी दोनों मिलकर कुल काम करते करते, तो कुल काम है कितना। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्षमता गुने दिन बराबर कुल काम, मतलब क्षमता को दिन से गुना कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा कुल काम। तो पहले कुल काम निकाल लीजिए। तक एक की क्षमता कितना है, 3, दिन कितना रहता है 30, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 3 गुने 30 बराबर 90 काम। टोटल काम कितना है, 90 काम। क्लियर है, क्षमता गुने दिन बराबर कुल काम, टोटल काम कितना हो गया, 90 काम हो गया। अब हमसे पूछा है ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो कुल काम क्या, कुल दिन कैसे निकलेगा, कुल काम अब बट्टे ए और बी का एक दिन का काम। तो ए का क्षमता दिन में 3 काम करने का, बी का क्षमता 1 काम करने का, दोनों मिलकर दिन में कितना काम कर लेगा, 4 काम, और काम कितना है 90। तो कुल काम बट्टे एक दिन का काम, यहाँ कटेगा 45, यहाँ कटेगा 2, यानी कितना है 45 बट्टे 2 दिन। अगर पूर्णांक में दिन रखा हो जाएगा ये 22.1 बटे 2 दिन, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, अगर दोनों मिल के करेंगे तो कितना समय लेंगे, 22.1 बटे 2 दिन। क्लियर है, बात समझ में, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है एक कार्य, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक किसी कार्य को बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर ले तो अकेले बी उसे कितना दिन में कर सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को बी से, ए जो है किसी कार्य को बी से, तो पहले बी मान लिए एक, बी से क्या दुगनी गति से, यानी कि एक तो बी कितना 2। क्लियर हो गया। तो क्षमता का जो रेशियो निकल के आ गया वो क्या मेरे पास आ गया, क्षमता का रेशियो क्या निकल के आ गया, 2:1। और फिर क्वेश्चन बोला है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। क्लियर है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। अरे भाई, ये बी पूछ रहा है ना, हम इसको दोनों बताएंगे, ए अकेले करने में कितना समय लेगा और बी अकेले करने में कितना समय लेगा, दोनों ही बता देंगे। क्लियर है, ठीक। अब सुनिए, सबसे पहला काम को क्या करना है, सुनिए। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, निकालेंगे कुल काम। क्या निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम क्या होता है, क्षमता गुने दिन, क्षमता गुने दिन। तो दोनों मिल जाए, अगर दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 3 काम। मतलब दोनों मिल के काम करने का क्षमता है 3, और काम कितना दिन में खत्म होता है, 12 दिन में। इसलिए अगर बोले हमको कि कुल काम, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, क्षमता 3 और गुने दिन कितना 12, आ गया कितना काम, 36 काम, 36 काम। तो कुल काम निकल गया, कुल काम निकल के आ गया, कुल काम कितना आ गया, 36 आ गया। अब हमसे पूछे कि एक कितना दिन में, तो एक का क्षमता है एक दिन में 2 काम करने का, और काम कितना है 36। एक का क्षमता 2 काम करने का एक दिन में, और काम कितना है 36। कितने समय लेगा, कुल काम बटे एक दिन का काम, काट दिया गया 18 दिन। अब बी का पूछा, तो बी का क्षमता है दिन में 1 काम करने का, काम कितना है 36। तो कितना समय लेगा, कुल काम बटे एक दिन का काम, ये तो 36 दिन ही हो जाएगा, आंसर 36 दिन ही हो जाएगा। फिर बिल्कुल ऐसा है, ए प्लस बी दिया है तो ए और बी में से कोई एक पूछा है। अगर ए देता तो बी और ए प्लस बी पूछता, अगर बी देता तो ए और ए प्लस बी, और ए देता तो बी और ए प्लस बी पूछता। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है ना, ठीक।
अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें 3 लोगों के बारे में चर्चा किया है। ठीक, जैसे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्षमता से रिलेटेड है सारा क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। क्लियर है? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन करता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन तथा बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितना दिन लेगा। बिल्कुल सब क्वेश्चन, सबका एक दिन का काम हमको निकाल देना है। एक दिन का काम मतलब एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। ठीक है ना, अब निकालते हैं, बनाते हैं। बोल रहा है ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में कर रहे हैं भाई? 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। फिर बोल रहा है बी और सी मिलकर काम को कर रहे हैं कितना दिन में? 15 दिन में कर रहे हैं। कितना दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि ए दुगना अच्छा कार्य करता है, किसकी तुलना में? सी की तुलना में। सी की तुलना में अच्छा कार्य करता है। ठीक है, तो बोल रहा है सी जो है ए जो है सी की तुलना में अच्छा कार्य करता है। तो ए और सी के बारे में बोल रहा है कि अगर सी 1 है तो ये कितना है? 2 काम करेगा ना। तब सी अगर अकेले है तो ये काम करता है, अगर इसके बराबर करना पड़ेगा तो 2 सी रखना पड़ेगा तब ना बराबर काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं ए बराबर 2c। कोई दिक्कत? ए बराबर 2c क्यों लिखे? ए गो ए 2 काम और ए गो सी 1 काम। अब चाहता है इसके बराबर काम करना पड़े तो वालों सी रखना पड़ेगा। तो बोल सकते ए बराबर 2c। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब यहां से निकालते हैं कुल काम। तो कुल काम क्या होगा? दिए गए दिन से कटने वाली संख्या, दिए गए दिन से क्या कितना हो जाएगा? 60। ये क्या है? काम। तो 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। एक दिन में 5 काम। अब 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 4 काम। क्या निकल के है कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। अब बी और सी मिलके कितना काम करेगा? 4 काम। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? हमको तो ए से मतलब है नहीं, हमको तो सी बोला है, तो ए को सी में बदल देंगे। तो एक ए बराबर कितना है? 2c। तो इसको लिख सकते हैं हम 2c प्लस बी बराबर 5। तो इसको भी लिख दे सही से c प्लस बी बराबर 4 हो गया। अब समीकरण को हल करते हैं। घटाने पर साइन चेंज हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 2c में से 1 सी गया, क्या बचा? c। अब 5 में 4 गया 1, यानी कि c का जो क्षमता है एक दिन में, c जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। अब बोल रहा है हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि b कितने दिनों में पूरा करेगा? b कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना, तो हम c का भी निकाल लेते हैं। c कितना दिन में पूरा करेगा? c का क्षमता एक दिन में 1 काम करने का, तो 60 काम। 60/1 मतलब कितना दिन? 60 दिन। अब बोला है p के बारे में। अब बताइए हमको कि b और c मिलके एक दिन में करता है 4 काम। कितना काम करता है? 4 काम करता है। अगर bc के काम में से अगर c का काम घटा देंगे तो b का काम बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। तब bc मिलके कितना काम करता है? 4 काम। तो 80 जो कितना काम करता है? 1 काम। तो b कितना करेगा? 4 - 1 3। मतलब b जो है वो एक दिन में 4 - 1 3 काम करेगा। तो b जब एक दिन में 3 काम करेगा, 60 काम कितना दिन में करेगा? 60/3 20 तिया 60 कितना दिन? 20 दिन में करेगा। क्लियर है? ए भी निकालना, ए भी निकाल देते हैं। ए कितना दिन में करेगा? बी करता है एक दिन में 3 काम और ए बी मिलकर एक दिन में करता है 5 काम। तो ए बी के काम में से अगर बी के काम को हम घटा दे तब तो ए का एक दिन का काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिल जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 3 बराबर 2 काम। तो ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 60 काम कितना करेगा? 60/2।
कितना कट गया 30 बार में, मतलब ए करेगा तो 30 दिन में। क्वेश्चन कोई एक ही पूछेगा, या तो सी बताइए या बी बताइए या ए बताइए। क्लियर है ना? बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हो सकता है तीनों पूछ आपको कि बताइए ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा। तो ए करेगा 2 काम, बी करेगा 3 काम, सी करेगा 1 काम। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 2 5 1 6 काम। तो पूरा काम कितना है 60, तो 60 उठे कितना 6, कितना आ गया 10 दिन। कितना आ गया 10 दिन। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे हम आसानी से जवाब दे देंगे, बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। क्लियर है ना? ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमसे जुड़ सके और आसानी से मैथ को सीख सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब जो क्षमता अभी तक दुगना तिगुना करके ना, अब क्षमता को परसेंटेज में देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बनाने को आता है। बोल रहा है किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यह समय का दिया है रेशियो, 50% अधिक समय लेता है। यदि मिल के हुए उस कार्य को 18 दिन में पूरा करे तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? बिल्कुल ही आसान। बोल रहा है कि किसी काम को करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, तो परसेंटेज में क्या मानेंगे हम? 100। 50 मतलब कितना 150। क्लियर है? ये किस चीज का रेशियो हमको बोल रहा है? समय का, दिन का रेशियो बोल रहा है। तो 50 तिया और 50 दूनी, तो दिन का रेशियो कितना हो गया? 3:2। तो हमको बताइए कि दिन का रेशियो 3:2, तो क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3। क्लियर है? यानी कि ए 2 काम करेगा और बी 3 काम करेगा। ठीक है, अब बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देते हैं कितने दिन में? 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। अगर दोनों का समय दिया है कितना दिन, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्टार्टिंग बताइए क्या पूछ सकता है हमको? ए अकेले कितना दिन में करेगा और बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है? कुल काम। कुल काम क्या होता है बेटा जी? जल्दी बोलो, बहुत बार बता चुके हैं। कुल काम क्या होता है? कुल काम क्षमता गुने दिन। तो दोनों मिल के काम करने का क्षमता कितना है? 2 काम ही 3 काम, दोनों मिल कितना काम? 5 काम। क्षमता हो गया, दिन कितना? 18। तो हम लिख दे कुल काम बराबर में 5 गुने 18 बराबर 90 काम। कुल काम कितना हो गया? 90 काम। क्लियर? अब पूछा ए का क्षमता है एक दिन में 2 काम करने का, और काम कितना है? 90। कुल समय कितना लेगा? कुल समय क्या होता है? कुल काम बटे क्षमता। एक दिन का कार्य काट दिया, कितना हो गया? 45 दिन। मतलब एक के लिए कितना करेगा? 45 दिन। अब बी का पूछा तो कुल काम कितना है? 90। अब बी का क्षमता दिन कितना है? 3, तो कर दिए भागा 30 दिया 90, 30। ठीक है, तो पहले बोले अगर ए प्लस बी अगर आपको दिया है, इसका दिन दिया, तो आपसे क्या पूछेगा? ए कितना दिन और बी कितना दिन में। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, वो आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेशन का। ठीक है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। बस वीडियो को ध्यान देखिए। अगर एक और समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से दोबारा देखें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला इस एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से 20% ज्यादा कार्य कुशल है। मतलब ये अगर 100 है तो ये कितना है? 120। ये क्या दिया है? क्षमता। क्या दिया है? क्षमता। ठीक है, अब 20 छक 20 से 20 बचे 100। क्षमता का रेशो कितना है? 6:5। क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला 12 दिन में। बी कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में।
तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताते हैं। पहले तो पूछ सकता है ए अकेला कितना दिन में करेगा, फिर बोलेगा ए प्लस बी मिलके कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, निकालना है कुल काम। क्या निकालना है हमको, कुल काम। तो कुल काम क्या होता है, क्षमता गुने दिन। तो बी की क्षमता कितना है 5, दिन कितना लग रहा है 12, तो कुल काम कितना हो जाएगा, क्षमता गुने दिन कितना हो गया 12 × 5 = 60 काम। बस बन गया क्वेश्चन। अब ए के बारे में पूछा, ए कितना दिन में करे, ये हो गया कुल काम। अब ए के बारे में पूछा, ए का क्षमता एक दिन में 6 काम करने का और काम कितना है 60, कितना समय लेगा, कुल काम बटे क्षमता 14 के 60, कितना दिन ले लिया 10 दिन ले लिया। अब पूछे ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्षमता कितना है 6 5 11 काम करने का, काम कितना है 60, तो कितना समय लेगा, कुल काम बटे क्षमता कितना हो जाएगा पूर्णांक में 11 × 5 = 55, 5 पूर्णांक 5 बटे 11। तो हो सकता है दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दम क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो जो भी प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।